स्वस्ति दर्शकों, स्वागत है आपका स्वस्ति प्रोग्राम में। आज हम लोग बहुत सारे प्रश्न पाए हैं, ख़ास तौर से यूरोप से बहुत सारे प्रश्न आए। तो चलिए पंडित जी का स्वागत करते हैं और देखते हैं आप लोगों ने कौन से अद्भुत क्वेश्चंस भेजे हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप मैडम? बिल्कुल बढ़िया पंडित जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, प्रश्न यूरोप से, ख़ास तौर नीदरलैंड और बेल्जियम से। अच्छा। और मुझे आज दिख भी रहा कि बेल्जियम में पंडित जी नहीं है, जिसके कारण से बहुत चीज़ें वहाँ पे डर लगनी है उन लोगों के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि 27 साल तक हम भी हॉलैंड देश में रहे और हमको कितनी बार जो है हॉलैंड से बेल्जियम, फ्रांस तक भी जाना पड़ा पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि फ्रांस में पंडित कम हैं, बेल्जियम में बिल्कुल भी नहीं हैं। तो वहाँ पर जो है हॉलैंड से या जर्मन से या तो फिर फ्रांस से, फ्रांस में थोड़ा बहुत हैं, लेकिन वहाँ से जो है विदेश से पंडित जाते हैं बेल्जियम आदि पूजा कराने के लिए। तो आश्चर्य की बात नहीं है कि बेल्जियम से भी प्रश्न आते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम को जहाँ तक मैंने देखा भी सुना, भारत से भी लोग प्रश्न करते रहते हैं। और इसी प्रकार से जैसे आप बता रहे हैं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो आप ही जाने। जी, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। एक माता जी है जिन्होंने पूछा कि वो वहाँ पे पंडित जी वैसे है नहीं जिससे वो लोग पूछ सकते, तो वो उसने पूछा कि हाँ, वो अपने बच्चों को कैसे सनातन धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बिज़ी रख सकते अपने बच्चों को। सबसे पहली बात है, अपने बच्चों को जो है सनातन धर्म के बारे में बताने के लिए हमें अपने बच्चों के लिए समय निकालना है, उनके पास बैठना, उनके साथ बैठना, साथ में भोजन करना। अक्सर लोग आजकल भोजन भी करते हैं तो अकेले अकेले में भोजन करते हैं। भोजन के लिए कम से कम परिवार के साथ सम्मिलित होकर के भोजन का समय निकालें। तो इस प्रकार से बच्चों में, अपनों में जो है एक अपनापन भी हो जाता है, अपनों के साथ जो है क्वालिटी टाइम निभाने का, बिताने का जो है अवसर मिल जाता है। और इसी में जो है आपस में कुछ, अगर किसी को कोई संकट है, कोई कष्ट है, कोई प्रश्न है, उसका समाधान भी होता है। और इस प्रकार से सनातन धर्म के आधार से जितने भी प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का भी समाधान किया जा सकता है। तो यहाँ पर माताजी अपने बच्चों के जो प्रश्न लेकर के सामने आए हैं, तो उनको जो है अपने धर्म के बारे में बताना है। ये नहीं बताना कि हमारे पास बहुत सारे भगवान हैं, हमको ये बताना है कि हमारे पास एक ही भगवान है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। और उस ब्रह्म को जो है कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु, कभी शिव बोलते हैं। यथा रूप, यथा उसका जो है कर्म होता है, उसी आधार से वो अपना जो है रूप प्रदर्शित करता है, लोग को दिखाता है। तो ऐसे में जो है हम लोगों को जो है बताने का प्रयास करें, अपने बच्चों को बताने की कोशिश करें कि हमारे पास जो देवी देवता होते हैं वो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए होते हैं, हमारे शरीर में कहाँ वास करते हैं। और इन प्रश्नों का जो है उत्तर देने के लिए हमें स्वयं अपने आप को भी जानना परम आवश्यक होता है। तो अगर माता पिता चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सनातन धर्म के बारे में बताएं, तो उनको ये जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा निजी जीवन कैसे है, मैं धर्म को अनुभव कैसे किया और उसको किस प्रकार से अपने बच्चों को मैं दे सकता हूँ, बता सकता हूँ। अपने निजी जीवन के अनुभव की हुई जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों को जो है बच्चों के सामने रखे और उनको बताएं कि मैंने यहाँ पर अब इस समस्या में ऐसे ऐसे जो है कार्य करके अपना धर्म को निभाया और धर्म मेरे लिए क्या है, ये मान्यताएं उनको दें। ये हमारे यहाँ पर बच्चों का जो परवरिश होता है, जिसको अपफोडिंग कहते हैं, ये घर से ही शुरू होता है। तो माता पिता अपने आपस में जब प्रेम करेगा, तो आपस में प्रेम करने के बहाने से वो बच्चों को वो प्रेम भी दिखा पाएगा और वही प्रेम के आधार से उसका जीवन प्रश्नों के रूप में, सुंदर उदाहरण के रूप में उसके सामने आ जाएगा। पंडित जी, जैसे आपने बताया कि हाँ धर्म है, तो एक ऐसा प्रश्न भी आया है वहाँ पे जहाँ पे उन लोग डेफिनेशन धर्म का जानना चाहते हैं। धर्म का डेफिनेशन जानना चाहते हैं। धारयति इति धर्मः। धर्म का मतलब होता है जो धारणा किया जाता है, धारयति। धर्म में जो है धातु शब्द जो है धा माने धारण करना, जो अपने अंदर में समेट करके रखना है। तो क्या हम समेट करके रखते हैं? सबसे पहले इसमें अपने अंदर में ही झांका जाता है। हमारे सनातन धर्म में धर्म का अर्थ होता है जिसको मैं करके अपने जीवन में सबका कल्याण करूं और जिसको मैं अपना करके मर्यादा के साथ, यानी कि zelfbewustzijn, rechtvaardigheid,
न्याय मार्ग पे चल करके अपना जीवन को व्यतीत करूं। यानी कि मैं किसी को कष्ट ना दूं, किसी को पीड़ा ना दूं, हर प्रकार से शांति बनाए रखूं। यही धर्म का लक्षण होता है, यही धर्म होता है। इसका डेफिनेशन अगर देखा जाए तो जो मैं अपने अंदर मैं खुद अपने लिए चाहता हूँ वो मैं औरों को भी दूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा आदर सम्मान करें तो मुझे भी औरों का आदर सम्मान करना चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे प्रेम करें तो मुझे भी प्रेम देना चाहिए। पहले आपके देने से आपको प्राप्त होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे गाली ना मिले और मैं औरों को गाली दूँ तो मुझे निसंदेह गाली मिलेगा। तो इसलिए वही जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है। तो यही धर्म का लक्षण होता है कि जो अपने अंदर में धारण किए हुए हैं वही सामने सबके सामने रखिए, सबके सामने लाइए। तो एक और प्रश्न किसी ने किया कि धर्म और कर्म में अंतर क्या है? बड़ी ही सुंदर प्रश्न है। धर्म और कर्म के, देखो, धर्म शब्द को बताए जाते हैं कि जो धारण किया हुआ है और जो हमारे अंदर में समेटे हुए है, जो हमारे अंदर में रहता है, उसी को अपने जीवन में काम में लाऊं तो वही हमारा कर्म बनता है। कर्म ये बनता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को कष्ट ना हो तो वही कर्म मैं करूँगा कि जिससे किसी को कोई कष्ट ना हो। अब हमारे भगवत गीता में जो है बड़े सुंदर ऐसे श्लोक आते हैं, सत्यम ब्रूयात पर प्रियम ब्रूयात। यानी कि धर्मशास्त्र कहता है कि यहाँ पर कि सत्य बोलो, पर वही सत्य बोलो जो सुनने में सबको अच्छा लगे। अब अपनी माता को बुलाने के लिए हम बोल सकते हैं कि हे हमारे पिताजी के पत्नी। बात तो सत्य है लेकिन सुनने में मीठा नहीं लगता है, इसलिए वहाँ पर उसको माँ शब्द से संबोधित किया जाता है। अब माँ शब्द से संबोधित जब करते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि ये माँ मेरी जननी है, और यहाँ तक ये भी स्पष्ट हो जाते हैं कि हम ये माँ हमारे पिताजी की पत्नी है, अन्यथा हमारा उत्पत्ति नहीं होता। तो यही कर्म होता है। कर्म का अर्थ होता है कि वह कर्म, वो कार्य मैं जो करूं जिससे सबका कल्याण होता है वही कर्म होता है, और सबका कल्याण जिसमें हो वही हमारा धर्म भी कहता है। तो धर्म और कर्म का जो है मेल जो यहाँ पर आता है, कहते हैं कि किसी को कष्ट ना दो, किसी को पीड़ा ना दे। यहाँ पर अहिंसा का जो है अर्थ भी आता है। तो अहिंसा यानी कि किसी को कष्ट ना देना, किसी को मारना नहीं, किसी को सताना नहीं, किसी को गाली नहीं देना, या किसी के जान की हत्या नहीं करने का, प्राण की हत्या नहीं करना है। तो ये सब जो है प्रसंग इसमें आ जाता है। अब प्राण तो अमर होता है, तो प्राण का हत्या कैसे होता है? तो कहते उसके शरीर को कष्ट ना पहुँचावे, और शरीर को कष्ट ना पहुँचाने का तो उसी प्रकार से हम लोग कर्म करते हैं। किसी के सामने झूठ न बोले, किसी का चोरी न करे, किसी का निंदा न करे, किसी को देख के जलन न करे, किसी के साथ क्रोध न करें। हम शुद्ध रहें, पवित्र रहें, और वातावरण को, अपने घर को भी पवित्र रखें, और अपने जीवन में सत्य बोलने का जो है प्रयास करें। ये सब धर्म के ही लक्षण हैं, और यही अगर अपने जीवन में उतार ले तो यही हमारा कर्म बन जाएगा, और इसी कर्म से सबका कल्याण हो जाता है। तो धर्म और कर्म दोनों साथ चलता है। हमारे दो हाथ हैं, दाहिना हाथ धर्म की हाथ है, बाएं हाथ हमारे कर्म की हाथ है। जो कर्म मैं केवल अपने लिए करूं वो कर्म जो है जा करके स्वकर्म बन जाता है, और जो धर्म के साथ मिल करके मैं कर्म करूं वो जनहित जन कल्याण के लिए हो जाता है। इसलिए पूजा पाठ के लिए दाहिना ही हाथ बताए गए हैं, और अपने ही कर्म के लिए आपका बायां हाथ होता है, जिससे आप अपना ही कर्म कर सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं स्वधर्म निधनम श्रेय, यानी कि अपने ही धर्म में अगर प्राण को त्यागे तो बड़ा ही अच्छा होता है। स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। औरों के दिखाई हुई बताई हुई मार्ग पे चल करके उसमें प्राण को त्यागना बड़ा कष्टदायक दुखदायक हो जाता है। यहाँ पर केवल प्राण को त्यागने की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर ये भी कहते हैं कि उस मार्ग पे चल करके जीवन निभाने का जो है प्रयास करना कितना कष्टदायक होता है। तो सबसे पहले हमें स्वाध्याय भी अपने अंदर में होना चाहिए। इसलिए धर्म का अर्थ होता है धारण करना। तो धारण करने का मतलब जो है कि ज्ञान को अपने अंदर में भी समेटना, धारण करना, और जब ज्ञान हमारे अंदर में होगा तो उसी के आधार हम चल पाएंगे। तो ये हमारे धर्म का लक्षण होता है। जो कर्म के आधार से, जो ज्ञान हमारे अंदर में है उसी के आधार से हम कर्म कर सकते हैं। तो धर्म और कर्म कभी अलग नहीं है, हमेशा साथ चलते हैं, लेकिन इसमें ये अंतर होता है कि वो कर्म जो मैं कर रहा हूँ क्या सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए है, या केवल अपने ही फायदे के लिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे वो जो होता है कि हम लोग कहते हैं ना धर्म से बड़ा बड़ा कर्म है, तो मतलब लगभग उसी पे
आता है। धर्म से बड़ा कर्म है, लोग ये इस बात को जो है मान करके चलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मनु महाराज जो हैं पाराशर स्मृति में, मनुस्मृति में, भृगु स्मृति में और इन ऐसे ऐसे धर्म सिंधु में भी प्राप्त होता है कि धर्म से बढ़कर और कोई दूसरा है, कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि धर्म ही हमें बताता है कि कर्म कैसे होना चाहिए। तो इसलिए धर्म श्रेय है, धर्म सबसे श्रेष्ठ है, और धर्म का श्रेष्ठ होने के कारण से हमारा कर्म जो है जाकर के पवित्र होता है, शुद्ध होता है। तो कभी ये बात ना बोले कि कर्म ही धर्म से बड़ा है, क्योंकि धर्म के आधार से कर्म की उत्पत्ति हुआ है। जब आपके अंदर में प्रेम नहीं तो आप प्रेम कैसे दो पाओगे? इसलिए पहले अपने अंदर में पहचान होना चाहिए कि हमारे अंदर में क्या है। तो यही तो हमारा धर्म है, आत्मबोध। और आत्मबोध होने के कारण से मैं लोगों को जो है वह संबोधित भी कर सकता हूँ, तो वह प्रस्तुत कर सकता हूँ, पेश कर सकता हूँ। तो धर्म यहाँ पर बड़ा है, कर्म छोटा होता है। अच्छा, तो किसी ने ऐसी कुछ सिमिलर क्वेश्चन पूछा कि वो अपना पर्सनल धर्म कैसे जाने। अपना पर्सनल धर्म? हाँ जी, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन लगा मुझे भी कि अपना पर्सनल, मगर वो कैसे बताओ। अपना स्वयं का धर्म, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह, ये उसी श्लोक पर आकर के लागू होता है कि अपने आप को स्वधर्म माने कि अपने ही धर्म के अनुसार। आपको भूख लगा आप भोजन कर लो, आपको जो है नींद आ रही है आप आराम कर लो, आपको प्यास लगी है आप जल पी लो, आपको घूमने का मन कर रहा है तो आप थोड़ा से ठहर लो। यही तो अपना स्वधर्म होता है। स्वधर्म होता है कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, अपने आप को कैसे सबसे संभाल करके रखूं, ये अपना ही धर्म होता है। और जहाँ पर केवल अपना ही धर्म देखा जाता है वो संसार में कोई परिवर्तन नहीं ला पाएगा, क्योंकि अपना ही धर्म अगर जनहित के लिए सामने आएगा, जैसे अब ले लो एक फौजी को, फौजी जो है उसका धर्म होता है कि भाई मैंने प्रतिज्ञा ली है और मेरा धर्म ये है कि मैं देश के लिए अपना जान दे दूं। केवल जान देना यहाँ पर मेन बात नहीं, वरना तो वो फांसी पे भी लटक सकता है, वो देश के लिए ही जान दे रहा है। या तो सामने गोली जो चला रहा है तो उसके सामने मैं खड़ा हो जाऊं। धर्म ये बताता है कि उसका प्रत्युत्तर आप दे। तो अपना धर्म जो होता है वो तो हमने सीख लिया, ज्ञान के अर्चन करने से हमने अपना धर्म सीख लिया कि हमारा धर्म क्या है। मैं फौजी हूँ, फौजी होने के नाते से मुझे जो है औरों की रक्षा करना है। तो औरों की रक्षा कैसे होगा, तो उसके लिए हमें सामग्री चाहिए। तो इसके लिए सामग्री में आता है बंदूक होता है, सामग्री में होता है कि हमको जो है पूरा तौर से जो है कसरत करना है, अपने आप को जो है एकदम मजबूत बनाना है, और अपने आप को जो है उस योग्य बना ले तो सामने वालों को जो है मैं हर संभव वह सुरक्षा दे सकता हूँ। तो इसके लिए जो है हमें उन हथियारों को दूर करने के लिए हथियार चाहिए, समाधि चाहिए। तो उन सामग्रियों को ले करके और वहाँ पर उनकी रक्षा करूँ। तो स्वधर्म, अपना ही धर्म जो है केवल अपने लिए नहीं है, अपना धर्म जो है अपने आप को जानना है। तो अगर जो प्रश्न व्यक्ति पूछ रहे हैं, अटपटा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब वो अपने आप को जान जाए तो यही उसका मेन धर्म हो सकता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा अपने कौन है, मेरे ये कौन, मेरे वो कौन, ये सब जो है जाकर के स्वधर्म पे ही लागू होता है। तो उन्होंने ऐसी कुछ एक और क्वेश्चन किया कि धर्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी लीफ प्रिंसिपल है, ऐसा क्यों? देखो, धर्म के बिना संसार में कुछ नहीं होगा। आपके पास सब्जी हैं, आपने पौधे लगाए हैं, लेकिन क्या आप उस पौधों को ऐसे ही जाकर के खा जाओगे? नहीं, आपको जो है देखना पड़ेगा कि भाई थोड़ा हरा भरा हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए तो उनकी पत्तियों को लेता हूँ, पेड़ को जो है हानि नहीं पहुँचाता, उनकी पत्तियों को लेता हूँ, क्योंकि नई पत्ती उसमें आकर के लग जाएगा। इन पत्तियों को ले करके मैं इसको पहले धोने के बाद इसको जो है अब अपने तावे पे, अपने कढ़ाई में, अपनी हंडी में जो है जाकर के इसको अब तलूँ, और उसके आधार से ये गल जाए पूरा तरह से जो है उसमें सामग्री यानी कि जो कुछ भी लगाना, मसाला इत्यादि लगाना है वो लगा करके अब इसको मैं प्राप्त कर सकता हूँ। कुछ लोग केवल सब्जी ही खा लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमको चावल भी चाहिए साथ में, कुछ लोग कहते हैं हमको रोटी भी चाहिए। तो यहाँ पर धर्म का लक्षण, धर्म जो है होता है कि धर्म के बारे में जो बताए गए हैं कि धर्म का पहचान अपने अंदर में जो होता है वो ज्ञान के आधार से है। धर्म केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है, और ज्ञान
केवल गुरुजनों से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें अपने गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के पास बैठना चाहिए और गुरु से ज्ञान को अर्चन करना चाहिए। जो भी मिले उसको अपने अंदर में रख लें। जो आपको समझ में ना आए अपने गुरु जी से प्रश्न करें, उनसे पूछें, तब जाकर के प्रश्नों का समाधान होता है। जैसे हमारे दर्शकों ने प्रश्न आपको भेजें और आप उन प्रश्नों को यहाँ सामने रख रहे हैं, यथावत जो मैंने अपने गुरु जी से सीखा है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अपने दर्शकों के सामने रख रहा हूँ, और जिससे वो संतुष्टि को प्राप्त करें। तो धर्म का लक्षण जो होता है, तो धर्म जो होता है, धर्म ये बताता है कि पहले अपने अंदर में धारण करो, ज्ञान को अर्चन करो। क्योंकि जो पढ़ा लिखा होता है ना, वही समस्याओं में जो है संकट के समय जब आता है तो वो जानता है कि समस्याओं में कैसे बचना चाहिए। लेकिन जिसके पास ज्ञान है ही नहीं, वो क्या करेगा? मार धार करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान है नहीं। क्योंकि जहाँ पर शब्दों से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, वहाँ पर वो जो है हाथ पांव चला करके करेगा, वो कराटे करेगा, कुंफू करेगा, पता नहीं और क्या क्या करेगा। तो ये तो धर्म का लक्षण नहीं। धर्म का लक्षण अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा को जो है जाकर के अपने जीवन में रखना, तो यही तो धर्म का लक्षण होता है कि ज्ञान के माध्यम से सबको जो है प्रकाशित करें। पंडित जी, तो क्या नाम है, ऐसे एक और क्वेश्चन मिला कि कुछ 10 गुण होने चाहिए धर्म को, धर्म लक्षण, हाँ मतलब डेली करना चाहिए हर दिन। 10 प्रकार के धर्म हर हाँ दिन? नहीं, मतलब ऐसे कुछ है कि 10 चीज़ें जो दिन भर, मतलब पूरे दिन में हर दिन करना चाहिए, पूरे दिन हर दिन करना चाहिए। वैसे करने के लिए तो बहुत से सारे चीज़ होते हैं, लेकिन अब 10 चीज़ मेरे ख्याल से यहाँ पर होना चाहिए कि धर्म की जो है 10 लक्षण हैं। धर्म का 10 लक्षण होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है अहिंसा, सत्य, स्वाध्याय, इंद्र निग्रह यानी कि अपने आप को पवित्र रखना, शौच रखना, सत्य बोलना, अस्तेय चोरी नहीं करना। और फिर इसमें आता है धर्म के जो 10 लक्षण होता है, अक्रोध, क्रोध नहीं करना, हर प्रकार से जो है औरों की सहायता करना, यानी कि धी यानी कि ज्ञान को जो है अपने अंदर में रखना और उस ज्ञान के माध्यम से लोगों को जो है भला करना। और एक इसमें आ जाता है कि सेवा करना, सेवा भी एक धर्म होता है। इसके आधार से अगर देखा जाए तो हमारे मनु महाराज जो है धर्म के लक्षण जो है 12 बताते हैं। भृगु संहिता में जो है जाकर के धर्म के 14 लक्षण मिलता है। विदुर नीति में जो है तो धर्म के लक्षण जो है 16 मिलता है। मनु महाराज जो है कहते धर्म के 10 लक्षण होते हैं। और पराशर स्मृति में जो है जाकर के मिलता है, तो इसमें धर्म के लक्षण जो है जाकर के कहीं 15 कहीं 17 बताए गए हैं। तो इस आधार से जो है धर्म को जो है और विस्तार किया जा सकता है या धर्म को एकदम से छोटा किया जा सकता है। धर्म का एक ही मूल विषय होता है, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। भागवत महापुराण के जो है 10वें स्कंद में जाकर के बड़े सुंदर भाव से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए, इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्य का 8 रूप आपके सामने रखता हूँ। और सत्य का 8 रूप मेरा जो है सत्य व्रत, मेरा एक ही व्रत है, वो सत्य है। मैं केवल सत्य ही बोलता हूँ, मैं केवल सत्य ही सामने लाता हूँ। जो जैसा है वैसे ही मैं बोलूँगा। अगर दिन है तो मैं दिन को दिन बोलूँगा, रात नहीं बोलूँगा। तो सत्य व्रत मेरा एक ही व्रत है, जो मेरे पास आएगा मैं उसको अपना लेता हूँ। भगवान का यही व्रत है। तो इसलिए भगवान का एक नाम होता है सत्यव्रत या सत्यनारायण या सत्यदेव। तो अनेक जो हैं इसमें जो है उदाहरण बताए गए हैं। जैसे कि जीवन का सबसे पहला, सबसे अहम बात जो धर्म के लक्षण में होता है वो है सत्य। अगर सत्य अपने पास है तो भगवान को पा जाओगे, और अगर सत्य है तो जैसा भी होगा आप उसको वैसा ही 100 बार तो क्या 1000 बार भी आप बोलेंगे वो वैसा ही होगा। लेकिन झूठ बोलेंगे तो झूठ के लिए उसमें जो है तो फिर ये जुटेगा, फिर वो जुटेगा, फिर आप पता नहीं कहाँ पर क्या बोल दिया है, आप उसमें उलझ जाओगे, फंस जाओगे। फिर आपको पता नहीं कि किससे कहाँ पर क्या बोला है, और उसी समस्या में आप बहाने पे बहाने बनाते जाएंगे। जबकि सत्य जो होता है तो बिल्कुल उसी रूप में, उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से उसको बताना चाहिए। तो वहाँ पर
कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यथावत संप्रदर्शार्थे है तस्यास्तम इति सत्यः। जिस भाव से उसको प्रस्तुत किया जाता है, जिस रूप में उसको देखा है, वही सामने रखते हैं। तो यश दर्शते है तस्यः प्रदर्शते है। तो जो आपने देखा है वही आपने उसके सामने रख दिया है और वही सत्य होता है। तो उस भगवान का एक व्रत होता है सत्यव्रतम, फिर उसका आता है, उसके बाद आता है सत्यव्रतम सत्यपरम। उसके लिए केवल सत्य ही परे हैं और सत्य से परे और कुछ नहीं है, केवल सत्य ही सब कुछ है। आपको जो कुछ है वो सत्य ही हैं। और ऐसे में जो है जो 10 लक्षण यहाँ पर बताते हैं, भगवान ने बोला कि अगर आप जो हैं इनमें से एक ही पकड़ लें, वो अपने सत्य बोलने से, सत्य बोलने से जो है अपने जीव को हम लोग पवित्र करते हैं, अपने ओठ को, अपने कंठ को, अपने वाणी को पवित्र करते हैं। ये सरस्वती माता है। जो झूठ बोलता है वो सरस्वती माता की अपमान करते हैं, उसके अंदर में जो है बोलने की शक्ति कम हो जाता है, उसके प्रभाव आदि जो है कम हो जाता है, लोग उसकी बातों को नहीं मानेगा, लोग आप पर विश्वास भी नहीं करेगा और आपकी बातों को जो है अन्यथा लेकर के लोग जो हैं हट जाएंगे। तो इसलिए अगर सत्य बोलेंगे तो वाणी का जो है मान सम्मान हो जाएगा। वाणी जो है सरस्वती माता है, जो वाणी के स्तंभ की जो है देवी है और विद्या की देवी है। तो विद्या इसमें प्रसन्न होती है, विद्या हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं और विद्या के प्रधान देव है श्री गणेश जी। तो गणपति भगवान हमारा आपका जो है सब रास्ता अपने आप खोल देगा। तो केवल एक सत्य को अपनाने से मनुष्य के जीवन में धर्म का लक्षण अपने आप आना शुरू हो जाएगा। सत्य, धर्म, धी, अस्तेय, अक्रोध, पवित्र, धृति। धृति माने अपने आप को जो है जाकर के हर प्रकार से जो है दृढ़ रखना, मजबूत रखना कि कोई कुछ भी बोले मैं इससे हटूँ नहीं है। और धी, धी माने ज्ञान, उस ज्ञान को मैं अर्चन करूं। और सेवा, मैं हर प्रकार से सबको वापस दे सकूं। आपने इस पहले एक और पॉइंट लिया था, अपने आप को पवित्र रखना। अपने आप को पवित्र, हाँ, शौच। तो मतलब इंद्र निग्रह। पवित्र मतलब सोच में, पवित्र मतलब अपना केवल सोच में, कब पवित्र मतलब अपने तन से भी समय से नहा करके शुद्ध होना। कितने लोग जाते हैं टॉयलेट, हमारे यहाँ पे दीर्घ शंका होता है, लघु शंका होता है। दीर्घ शंका जो है नंबर 2 वाला है, लघु शंका जो है केवल पेशाब करने वाला है, वो नंबर 1 है। तो कितने लोग जो है दीर्घ शंका करते हैं लेकिन दीर्घ शंका के बाद स्नान नहीं करते हैं, वहाँ पर जो है वो अशुद्ध रहते हैं, अपवित्र रहते हैं, उनके हाथ से पानी भी पीना मना होता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं इंद्र निग्रह और शौच रहना। शौच माने पवित्र रहना। तो अगर जो है टॉयलेट जाते हैं तो नहा करके, कुल्ला करके, पवित्र होकर के सामने आना। ऐसे ऐसे कितने लोग जो है नाक खुजाते रहते हैं, आँख खुजाते रहते हैं, कान में उंगली डाल करके, तो हाथ धोना चाहिए। तो इसी को पवित्रता कहते हैं। तो पवित्र होना, शुद्ध होना, ये सब लक्षण होता है। पंडित जी, तो ऐसे बहुत सारे तो मतलब क्वेश्चंस मिले, जैसे कि क्या नाम है, हम लोग का मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में रहते हैं, तो बस लोग ओम का उच्चारण करते हैं। यस, तो ऐसा क्यों और क्या उसका क्या नाम है, बेनिफिट्स क्या है? देखो, सबसे पहला ये बात जानना चाहिए कि ओम बोलने का, और साथ साथ में ये भी बता दूं कि गायत्री मंत्र, जिसको सावित्री मंत्र बोलते हैं, ये वेद के सबसे ऊंच मंत्र है। इन 2 मंत्रों का, ओम स्वतः एक मंत्र है, ओम अकेले में एक मंत्र है जिसमें ब्रह्मा विष्णु का जो है उच्चारण होता है, उसमें उसका समावेश होता है। ओम और गायत्री मंत्र को बोलने के लिए सबको अधिकार नहीं है, सबको इसको बोल नहीं सकता है। इसको बोलने से पहले आपको दीक्षित होना चाहिए, आपको अपने गुरु के पास जा कर के बैठना चाहिए और गुरु के द्वारा गुरु मंत्र प्राप्त करने के बाद ओम और गायत्री मंत्र आप बोल सकते हैं। सब लोग गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते हैं। बिना गुरुमुख गायत्री मंत्र जो बोलता है वो वेदों की भाषा नहीं समझ पाएगा। और वेद जो है, गायत्री मंत्र के 24 अक्षर जो हैं, इन्हीं 24 अक्षरों से वेद का जो है निरीक्षण किया गया है, वेद को लिखे गए हैं। तो वेद की जो है एक एक शाखाएं जो हैं वो जाकर के इन्हीं 24 अक्षरों से जो है आरंभ से अंत तक इसको जो है निर्मित किए गए हैं। तो ब्रह्मा जी ने इसको उसी मंत्रों से, उन्हीं अक्षरों से जो है जाकर के लिखे हैं। अब यहाँ पर ओम का जो है मेडिटेशन करना, अब आप देखेंगे बाहर से लोग आते हैं तो योगा क्लास लगाते हैं और कहते भैया ओम बोलो, और ओम बोल करके आंखें बंद करो और चिंतन करो, से मतलब मेडिटेट करो।
तो ओम जो है अंदर में बोलना चाहिए। ओम जो है, जैसे लोग श्वास लेते हैं, श्वास जोर से नहीं लेते हैं, सुनाई भी नहीं देता है। ओम का ध्वनि बिल्कुल श्वास के ही गति जैसा है। श्वास जैसे होता है, ओम का ध्वनि बिल्कुल वैसा ही होता है। ओ बोले तो प्राण को जो है अंदर में खींचे, म बोले तो बंद करे और फिर धीरे धीरे उसको छोड़े। तो इस प्रकार से इंगला पिंगला सुमना सुषुम्ना ये तीनों हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ओम का ध्वनि है, अपने मन में ओम का जो है बोले और अपने मन में पकड़े रहें और धीरे धीरे श्वास को छोड़े। यही मेडिटेशन होता है। ओम मन ही मन में बोला जाता है, गायत्री मंत्र मन ही मन में बोला जाता है। ये दोनों कभी जोर से नहीं बोले जाते हैं। और जहाँ पर जो है पूजा पाठ होता है तो वहाँ पर मंत्र भी बोलते हैं, तो मंत्र जोर से सुनाई देता है। तो मंत्र की शुरुआत में ओम लगाने से इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, शक्ति, ज्ञान और लक्ष्मी यानी कि ऐम ह्रीम क्लीम ये तीनों इसमें आ जाते हैं, तब जाकर के ओम बनता है। ओम इत्य अक्षरम च ब्रह्म रूपस्य स्वरूपना। ओम अकेले ही एक अक्षर है जो ब्रह्म का जो है रूप होता है। तो पूछा जाए ब्रह्म का नाम क्या है, तो ब्रह्म का नाम है ओम। अब आपको मैं बुलाऊंगा तो आपसे बड़े जो होंगे आपके नाम से बुलाएंगे, आपसे छोटे जो होंगे तो आपको जो है आंटी बोलेंगे या दीदी बोलेंगे। इसी प्रकार से परमात्मा को हम लोग ओम जब बोलते हैं तो वहाँ पर उसके सामने नतमस्तक होकर के आदरपूर्वक सम्मान के साथ उसका नाम लेते हैं। और उस नाम को जो है जिस भाव के साथ भी लिया जाता है, वहाँ पर ओम बोलते समय हमारे ध्यान में रहता है कि मैं ब्रह्म का नाम ले रहा हूँ। या तो फिर ब्रह्म का नाम लेते हुए वहाँ पर लोगों को जो है मतलब जब पूजा पाठ में मंत्र बोलते हैं तब ओम का जो ध्वनि होता है, उस ओम के ध्वनि से अपने यजमान को, अपने श्रोताओं को संबोधित करते हैं कि आपके इस मंत्र में भगवान साक्षात बैठे हुए हैं। और ओम को लगाने से उसमें शक्ति भी आता है। इस मंत्र से आपको शक्ति की प्राप्त होता है, इस मंत्र से आपकी पूजा में फल लगता है, इस मंत्र को बोलने से आपके अंदर में तेज उत्पन्न होता है, शक्ति उत्पन्न होता है, आपके अंदर में चमक आता है। तो ओम जो है मेडिटेट करने के लिए जोर से नहीं बोलना, अपने मन ही मन में बोलना और अपनी मन में बोल करके इस ब्रह्म के जो है अनुभव करें। ये ओम का ध्वनि है। अच्छा, उसका कोई जैसे कि उसका कोई मतलब है ओम का? ओम का आपने मतलब तो जैसे बहुत है, आपने बताया कि इसमें हमारे सारे देवी देवता हो सब जाते हैं उसमें और वास उसमें करते ब्रह्म। हैं। हाँ, जी, तो मतलब उसका कोई ऐसा कोई मतलब है जो मतलब उसमें यही आएगा। दर्शक जान ओम सके? शब्द जो है अ उ अ म से बनता है। अ से जो है ब्रह्म है, उ से जो है विष्णु है, म से जो है शिव है। अ से जो है जन्म है, म से उ से जो है जीवन है और म से जो है मृत्यु है, परिवर्तन है। मृत्यु का मतलब परिवर्तन, बदलाव। अ से जो है लक्ष्मी है, सरस्वती हैं। उ से जो है लक्ष्मी है और म से जो है महाकाली शक्ति हैं। तो ये अ उ और म जो है ये हमारे जीवन में मेन रखता है कि अ जब बोले तो इसका मतलब होता है, अक्सर हम लोग सोचते हैं ना, तो सोचते समय बोलते हैं तो ये अपने अंदर में झांकने की हम कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर में क्या है, ज्ञान इसका क्या हो सकता है, इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो ये अ जो है सरस्वती है, ये ज्ञान की देवी है। अब अपने जीवन में जो है जो कुछ भी हम पाते हैं तो बड़ा हर्षित होते हैं, खुशी होते हैं। और जब ज़्यादा मिल जाते हैं तो हंसी मजाक में जो है जीवन बीतना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें ऊह यानी कि हास्यपन्न जीवन उसमें उत्पन्न हो जाता है। और जब चिंता हो जाते हैं तो हम लोग संकट में आते हैं, चिंता में आते हैं तो तो वहाँ पर ये म आ जाता है। तो अ उ और म ये बच्चों के अंदर में भी, हमारे नव शिशु जो होते हैं ये अपने आप ओम बोलते रहते हैं। और आज वैज्ञानिक जो है जाकर के इसका संशोधन भी करके हमको बता दिया कि सूर्य जो अपने ही स्थान पर जो घूमते रहते हैं, परिक्रमा जो करते हैं, वहाँ पर ओम का जो है ध्वनि होता है। तो इस ओम ध्वनि जो है पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि है, हमें सुनाई नहीं देता है। विज्ञान ने पता नहीं कौन से हर्ट्ज पे जो है जाकर के इसको सुने हैं, इतनी धीमी आवाज़ से उसको पकड़ करके और हम सबके सामने रख दिए हैं और बताते हैं कि इसके अंदर में जो शक्ति है, इसी शक्ति से, इन्हीं 3 अक्षरों से सृष्टि का निर्माण, सृष्टि को चलाना और सृष्टि में जो है बदलाव लाने का जो है साधन है। तो ओम में जो है सब शक्ति हैं। तो इसका जो रूप जो होता है, इसका पहचान जो होता है, तो अपने अंदर में हम लोग झांक करके भी देख सकते हैं। क्योंकि ज्ञान और जीवन को जीने का जो है साधन और अपने जीवन में समस्याओं का जो है सुलझाना, ये तीनों इसी में आ जाता है।
अद्भुत, बहुत सारा है मतलब 3 अक्षर का शब्द और इतने सारे इतने विस्तार है, बिल्कुल। हाँ जी। एक अगला प्रश्न है जहाँ पे एक महोदय जिसका वो बेल्जियम में रहते हैं और वो सूर्य पूजा करते हैं, मगर उसको क्या पता क्या नहीं है क्या करता? सूर्य पूजा। सूर्य पूजा। हाँ, हाँ मगर जी। उसको नहीं पता कैसे उसको वो ठीक करता है या नहीं, तो सूर्य पूजा कैसे करना चाहिए? देखो, सूर्य पूजा करने के लिए अब आपके पास क्या क्या सामग्री है, क्या क्या समाधान है, क्या क्या आप उसमें जुटाना चाहते हैं, ये इन बातों को देखना चाहिए। अगर आप चाहें बिना सामग्री का आप सूर्य पूजा कर सकें, तो उसके लिए आपको केवल 1 लोटा पानी लेना है और उसमें थोड़ा से एक फूल रख लो और थोड़ा सा समय निकाल करके सूर्य भगवान को देख करके वो अर्घ जो है ज़मीन पे 3 धारा में 3 बार में गिराना चाहिए। कुछ लोग एक ही हल में जो है जा करके गिरा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देना है तो 3 बार में गिराना चाहिए। ये 3 बार जो है सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 प्रकार के दोष होते हैं हमारे अंदर में। इन तीनों तापों को निकालने के लिए जो है सूर्य भगवान को 3 धारा में जो है ये पानी देते हैं। आप 1 गिलास पानी पिएंगे तो आप एक साथ में नहीं पिएंगे, आप घुट घुट करके उसको पिएंगे, थोड़ा थोड़ा बना करके 3 घुट में, 5 घुट में, 7 घुट में, जैसे आपको बनेगा आप पिएंगे। ठीक इसी प्रकार से सूर्य भगवान को देने के लिए यही है। और सूर्य पूजा करने के लिए तो हमें कोई और ऐसा कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सूर्य को देखते रहें, अपनी आँख को बंद कर लें, उसकी तेज को, उसकी शक्ति को, उसकी चमक को देखें अपनी आँख बंद करके और उसी को अनुभव करें कि ये हमारे जीवन में प्राण शक्ति है। सूर्य जो है प्राण शक्ति है, जीने का शक्ति है। अगर व्यक्ति इस सूर्य देव की जो है पूजन करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें सूर्य के चमक के साथ एक होना चाहिए कि सूर्य के अंदर में जो चमक है वही चमक हमारे अंदर से भी बाहर निकलना चाहिए। हमारी आँख की रोशनी ऐसी है कि हम जब संसार को देखते हैं तो ये सूर्य की ही रोशनी है, सूर्य की ही प्रकाश है। अंधेरा में कोई नहीं देखेगा, जब भी देखेंगे तो उजाला में ही देखेगा। तो उजाले में देखने के लिए हमको चाहिए कि सूर्य की जो है किरण हमारे पास हम तक पहुँचे। तो भले वो बल्ब क्यों ना हो, भले वो बिजली क्यों ना हो, भले वो अपने घर में कोई चिराग क्यों ना हो, या तो बाहर में जा कर के सूर्य की किरण क्यों ना हो, जब तक ये किरण ना हो तब तक सूर्य को हम पहचान नहीं पाएंगे। और उसको पहचानने के लिए उसके चमक को जो है समझना, यही मेन बात होता है। पूजा का मतलब होता है उसको जानना। पूजा जो हम करते हैं किसी भी देवी या देवता का, इसका अर्थ होते हैं उसको जानना। अब लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है या मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसको थोड़ा जानना चाहता हूँ, तो उसको जानना ही ये पूजा होता है। क्योंकि उस पूजा का अर्थ होता है कि उसके साथ समय निभाना, समय बिताना, यही पूजा होता है। पवित्र ऊरह जायते है आत्मनम शोधयश्च तस्मात् इति पूजः। पूजा का अर्थ होता है प से पवित्र होता है, ऊ से उर यानी कि हृदय होता है, जो पवित्र होकर के हमारे हृदय में वास कर जाए, जिसको मैं जजूं, जिसको मैं भजूं, जिसको मैं याद करूं और मेरी आत्मा में, मेरे रग रग में समा जाए, वही पूजा होता है। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड क्या करता है, रात दिन मोबाइल ले करके एक दूसरे को याद करते रहते हैं कि आई मिस यू, वो उधर से वो बोलता है, इधर से ये बोलता है, कभी इधर 2 आंसू गिरता है, कभी उधर 2 आंसू गिरता है। ये एक दूसरे के लिए जो तड़प होता है, यही तो पूजा होता है। और यही भावना हम परमात्मा के सामने परमात्मा से करते हैं। तो हमारे अंदर में, अपने अंदर में एक प्रकार के समर्पण होता है, उसको जो है याद करना, केवल उसके लिए तड़पना, यही तो पवित्रता होता है। यही तो जिस प्रेम में कोई शर्त ना हो, कोई फॉरवर्ड ना हो, वही पवित्र होता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये पवित्र है। और जो हमारे दिल में बस गए, हमारे दिल में बैठ गए, जैसे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को कहते हैं कि हमारे अंदर में बैठ गए, विवाह के बाद पता नहीं ये लोग क्या करेगा, लेकिन शादी से पहले, विवाह से पहले एक दूसरे के लिए इतना तड़प, ऐसे परमात्मा के लिए भी होना चाहिए। जब हम परमात्मा को वो प्रेम दे सके तब संसार में हमें वो प्रेम मिलेगा, वही हमारे हृदय में वास करेगा। और यजन माने उसको भजना, उसको याद करना, उसको कभी ना भूले, यही ज शब्द होता है जो पूजा में होता है। और वो हमारे नस नस में बन जाए, यही पूजा के बाद जो है, जो अकार है पूजः, जो अकार है वो हमारी आत्मा बन जाता है, तो ये पूजा होता है। तो पूजा, सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए हमको ये समझना चाहिए कि अकेले जो जल रहा है, अपने जलने पर जो है कभी उफ तक नहीं करता, लेकिन अपनी किरण, अपनी गर्मी संसार में सबको दे रहा है। जो खुद जले और औरों को प्रकाशित करे, वो सूर्य है। इसी से सूर्य का पूजन होता है कि अब सीखें उससे
कि वो स्वयं तपते हुए हैं और सबको जो है अपनी तेज को दे रहे हैं। इसलिए हम भी भूखे प्यासे होकर के भगवान के सामने, भगवान के लिए थोड़ा से तड़पे, थोड़ा से हमको कष्ट सहना होगा। तो पूजा का अर्थ होता है समर्पण। अपने आप को उसको समर्पण कर दो, उसको जानो, उसको पहचानो, उसके लिए समय बिताओ। पूजा का मतलब ये नहीं कि केवल फूल चढ़ा दिया, पानी चढ़ा दिया, धूप दीप दिखा दिया, प्रसाद लगा दिया, ये पूजा नहीं है। ये तो नियम है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 प्रकार के नियमों को जो हमको पालन करना है। लेकिन पूजा के जो है असली अर्थ होता है समर्पण। उस समय आंख बंद कर लो, उसके साथ एक हो जाओ और ये मानसिक पूजा हो जाता है। उसके सानिध्य, उसके सानिध्य में होना, उसके पास होना, उसके, हमारे यहाँ पर कहते हैं उसके सामने उपस्थित हो जाना, उसके सामने सानिध्य में बैठ जाना, तो उसी को कहते हैं हमारे यहाँ पर पूजा। अच्छा, जैसे आपने बताया कि पूजा करते समय जल चढ़ा सकते हैं फूल के साथ, मगर कोई उसका टाइमिंग है और हर दिन कर सकते हैं या कोई भी या कोई ऐसा खास दिन है जिस दिन ऐसा पूजा वो करे? अब तो सूर्य भगवान के ऊपर हैं, तो सूर्य देवता के ही बारे में बताते हैं। सूर्य तो रोज़ निकलता है, रोज़ गर्मी देता है, रोज़ प्रकाश देता है, तो इसी के आधार से हमें जो है रोज़ सूर्य का पूजन भी करना चाहिए। अब आप जो है टाइम से भोजन करते हैं, टाइम से पानी पीते हैं, ठीक है, तो टाइम से भोजन करते हैं, टाइम से पानी पीते हैं, तो भगवान को भी एक टाइम दीजिए और बराबर वही टाइम रोज़ देना, कि जिस टाइम पे आप भगवान का पूजन कर रहे हैं तो भगवान वेट करेगा कि भाई अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। ऐसा ना हो कि आज आपने 8 बजे पूजा कर दी, अगले दिन आपने 12 बजे पूजा कर दी, फिर तरसों जो है आपने जो है जाकर के शाम को पूजा कर दी। भगवान भी बोलेगा कि भाई कैसा भगत है, इतना वेटिंग कराते हैं हमको, तो एक दिन भगवान हमारा सुनना भी बंद कर देगा। मतलब कुछ लोग नहीं कर पाते उसी टाइम पे, कभी कभी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को भी हो जाती, तो वो लोग कैसे करें? तो भगवान के लिए पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि केवल भगवान के सामने बैठ करके पूजन करना। चलते फिरते आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणः शरीरम गृहम पूजाते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संजारः प्रदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वां गिरो यद यद कर्म करोमि तद अखिलम शंभो तव आराधनम। यहाँ पर मैं जब जब जो भी कर्म करूँ, शंभु आप समझना कि मैं आप ही की आराधना करता हूँ। कि तो मेरा पूजा क्या हुआ? पूजा ते विषयोग भोग रचना, मैं संसार में समस्त विषयों का भोग करूं, यानी कि सुख को पाऊं। आपने जो है अपने घर में बड़ा से टेलीविज़न लगा लिया और आनंदित हो गए, प्रभु हम खुशी हो गए, आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया, ये एक खुशी हो गई। तो अगर मैं चलूं तो मेरा चलना आप समझना कि मैं आपके परिक्रमा कर रहा हूँ। अगर मैं भोजन करता हूँ तो प्रभु आप ये समझना कि आप मेरे अंदर में बैठे हैं, वो भोजन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको प्रसाद दे रहा हूँ, वो भोजन हो गया। अगर मैं जल पान करता हूं तो पानी जो मैं पी रहा हूं प्रभु, इस पानी को आप समझना कि मैं आपको अर्घ दे रहा हूं। अगर मैं स्नान करता हूं तो मेरे स्नान को आप समझना कि प्रभु मैं आपको स्नान कराता हूं। अपने हर कर्म में भगवान को ही समेटना, भगवान को ही समझना। तो पूजा का मतलब ये नहीं कि केवल भगवान के सामने बैठ करके ही पूजा किया जा सकता है, आप चलते फिरते भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेना तो चाहिए। इसलिए जो कुछ भी कर्म आप करें, भगवान का नाम लेते रहें, मनी मन में प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, आदर के साथ, तब जाकर के ये पूजा फलित होता है। ये ही पूजा होता है जो सबसे पवित्र होता है। तो हमारा बुद्धि जो है वो गिरिजामती है और हमारी आत्मा जो है शिव है, और मैं हाथ पांव से जो कुछ भी कर्म करूं वो इन्हीं को जो है समर्पित होता है। अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी लगन से जो कुछ मैं करता हूं उसके लिए प्रेम होता है। यही तो पूजा होता है। अद्भुत पंडित जी, इसी के साथ मैं आपसे भी विदा लूँगी। आपने बहुत सारे धर्म के बारे में, पूजा के बारे में बताया, उसके लिए धन्यवाद। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। बहुत सुंदर, धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आशा करती हूँ आप लोगों को अपना क्वेश्चंस का जवाब मिला होगा। आशा करती हूँ आप इनको अच्छे से फॉलो कर सकें, और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में और बहुत सारे आप लोगों के प्रश्नों के साथ। इसी के साथ मैं प्रेरणा बेकार आपसे अलविदा लेती हूँ। नमस्कार, राधे राधे।